चलो देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ था। अगर विकर्ण का लंबाई दिया हुआ इतना 5√3 सूत्र लगाते हैं घन का विकर्ण का। तो घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है या किसी भी याद क्या होता है √3a ऐसे बराबर में दिया हुआ ये मान 5√3 √3 से √3 क्या हो जाएगा खत्म। एक का मान कितना आ गया 5 एक का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब निकलना क्या पूर्ण पृष्ठ घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो 6 × a का मान 5 5 का स्क्वायर 25 25 सके 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है समझ में। 19 नंबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। तो पहले वो वृत्त बनाना है वृत्त बनाएंगे वो और अपने मन से यहाँ त्रिज्या बना के देंगे। इसको बाद में देते हैं केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर। यहाँ केंद्र से कितना दूर 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त के बाहर चल जाएगा त्रिज्या तो 8 सेंटीमीटर आई है 17 सेंटीमीटर दूर। यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया टोटल ये 17 दे देते हैं पहले 17 सेंटीमीटर दूर जो एक बिंदु है बोल रहा है 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींचिए स्पर्श रेखा। यहाँ सब क्या कर रहा है स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ टच करेगा वो जो सिद्ध किए थे हम लोग एक बार पी ए बराबर पी बी किए थे ना। इसको मान लेते हैं पी बिंदु मान लेते हैं ए इस बिंदु को मान लेते हैं बी। जब इसमें सिद्ध किए थे ये रेखा सिद्ध किए थे ना पी बराबर बी पी किए थे ना प्रूफ। तो उसमें यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे कितना डी कोण बनता है यहाँ पे बिंदु एक पर यहाँ कितना डी कोण बनता है 90 बनता है ना। और ये पी ए बराबर पी बी ये होता है बराबर दोनों बीच वाला मान कितना दे दिया 17 सेंटीमीटर दूर ये त्रिज्या दिया हुआ है इसका मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण पता है ये समकोण त्रिभुज जो पढ़ा त्रिकोणमिति में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं इसको कर्ण। 90 डिग्री इस बार यहाँ बन रहा है इसके सामने वाला कर्ण का मान क्या इसका नाम है 2। तो कर्ण क्या हो गया तुम्हारा ओपी हुआ आई हो गया तुम्हारा लंब। अगर इसको लंब माने तो हो जाएगा ऊंचाई और उसका ऊंचाई लंब माने तो हो जाएगा ऊंचाई। इधर में किसी को मान लेना था तो इसी का ही मान निकालना है। इसी को मान लेते हैं ये लंब हो गया ये हो गया क्या ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर 150 लगा देंगे पी ए बराबर अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 17 का स्क्वायर आधार या ऊंचाई इसको आधार ऊंचाई माने इसको आधार ही हो गया ये 8 था ना ठीक 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना था 289 17 का स्क्वायर 289 8 का स्क्वायर 64 दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 225 और 225 का वर्गमूल 15 कि 25 होगा 25 होता है 625 का किसका होता है ये दो 20 मतलब सबसे आसान क्वेश्चन था। यही पूछ रहा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। था ये वृत्त ऐसे बाहर में एक बिंदु ले लेते पी यहाँ से कितना रेखा खींचा 1 1 2 ये बीच वाला नहीं बोल देना स्पर्श मतलब हल्का सा सिर्फ टच होना चाहिए वृत्त पर। आंसर कितना आएगा 2 इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आएगा सिर्फ बस। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री वाला त्रिभुज रहेगा कि ना यहाँ हो गया 90 डिग्री का और 90 डिग्री का त्रिभुज अगर हो गया इससे सामने वाला भुजा क्या हो गया कर्ण। ये तो किसी बराबर में होगा ना बराबर में कौन कौन भुजा होगा ये वाला भुजा आधार और लंबी दोनों क्या हो गया बराबर। भुजा अगर बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है बराबर। इसके सामने में ये वाला कोण इसके सामने में मिला कोण ये दोनों कोण का मान क्या होना चाहिए बराबर। आइए को 90 डिग्री यहाँ हो ही गया पूरा त्रिभुज में बनता है 180 डिग्री 90 डिग्री यहाँ क्लियर था वो कौन आई दोनों मिला होना चाहिए था 90 उसको बोल रहा है बराबर भाग में बांट रहे हैं तो 90 जब बराबर भाग में बांटे तो कितना आएगा आंसर। हाँ तो आंसर कितना आ गया इसका 45 डिग्री कितना आ गया 45 डिग्री बस। है समझ में कैसे बना नहीं। एक्स अक्ष पर देखो ये ग्राफ जब खींचते हैं हम लोग तो ये नहीं हुआ तुम्हारा एक्स अक्ष वाला
मान लो यहाँ पहले बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ -1। अब एक बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु है, इसका निर्देशांक बताओ कितना होगा, कोई बोलो। निर्देशांक का मतलब होगा x का भी मान बताना है, y का मान भी बताना। इस बिंदु पर x का मान और y का मान बताओ कोई। x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 0। यही बिंदु उठा के यहाँ पर लाते हैं, तब x का मान कितना होगा 1 और y का मान 0। y वाला ही मान को बोलाता है कोटि। क्या बोलाता है, कहीं भी रख दें, ये x अक्ष पर कहीं भी बिंदु रख दें, यहाँ पर रख देंगे। x का मान -2 है, लेकिन y का मान कितना है 0। सब जगह 0, यहाँ भी 0 आता है y का मान, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो y का मान कितना आया 0। वही कोटि पूछा जाता है, कोटि का आंसर कितना आ गया 0। समझ में आया, याद किया करना है। x अक्ष पर y का मान हो जाएगा 0 और y अक्ष पर x का मान हो जाएगा 0, उल्टा अगर पूछ देगा तो। ये किस चतुर्थांश में बोलो, ये माइनस और प्लस किस में जाएगा, ये देख लो यहाँ पे दोनों रहता है, क्या प्लस प्लस रहता है, यहाँ पे होता है माइनस और प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस और माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस और माइनस। यहाँ अंक नहीं देखना था, खाली चिन्ह देखना था, ये माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस प्लस किस में गया दूसरा। इसका आंसर क्या आएगा सेकेंड आएगा। क्लियर। वृत्त के व्यास, यहाँ भी एक वृत्त बनाना है, पहले एक वृत्त बना लिए, इसका एक व्यास बना दिए। ये किनारे और किनारे का मान दिया हुआ कितना कितना, इसका मान लो a, इसका मान दिया हुआ 8,-6, इसका मान लो b, इसका मान कितना दिया हुआ -8,6। आप बोला तुमसे कि बीच वाला यानी केंद्र बिंदु का मान कितना होगा c, सेंटर। तो ये बिल्कुल बीच में रहता है कि ना, तो क्या किनारे वाला मान अब बीच में लग गया तो मतलब मध्य बिंदु वाला सूत्र लग जाएगा डायरेक्ट। क्या लग जाएगा, अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x वाला को जोड़ के 2 से भाग, y वाला को जोड़ के 2 से भाग। 8 में -8 जोड़ेंगे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक। 0 में 10 भाग लेगा 0। -6 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, और 0 में 10 भाग लेगा 0। आंसर कितना आ गया 0,0। तो कितना आसान, खाली लग रहा था लैंग्वेज में कैसे बनेगा, हर किसी से नहीं बना हुआ। y अक्ष, ये भी ग्राफ ऐसे बनेगा। y अक्ष से ये बिंदु का दूरी बताना, ये बिंदु देखो कहाँ पर होगा 4,6, पहला चतुर्थांश में होगा कि नहीं, यहाँ पे इसी ग्राफ को बढ़ाते थोड़ा सा, यदि छोड़ देते दूसरे जगह बनाते। यहाँ देखो, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, और y का मान 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6। ये बिंदु कहाँ होगा, ये 4 के सामने में और 6 के सामने में, यहाँ पाएगा यहाँ पे। अब इस बिंदु का यही तुम्हारा स्थित है, इस बिंदु का दूरी बताना है तुमको कहाँ से, y अक्ष। बोलो का y अक्ष कौन है, इलन है, यहाँ से ना पाएंगे इधर, इधर जाएंगे इधर तो कहाँ तक जाएगा 4 तक। बोल रहा है y अक्ष से, तो ये है y अक्ष, यहाँ से दूरी नापना था वहां तक का। x अक्ष से बोलेगा तब इधर नापेंगे कितना पड़ जाएगा 6 तक, लेकिन उधर नापना कहाँ तक जाएगा 4। इसका आंसर कितना आ गया 4। ये बिंदु, तीनों बिंदु क्या है संरेख, तब किसका मान निकालना है 1 का। तो संरेख वाला हम 2 तरह से बनता है, दूरी वाला भी सूत्र लगाते हैं और क्या लगाते हैं दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आसान कौन होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना। सूत्र क्या होता है 1 त्रिभुज क्षेत्रफल संरेख, यहाँ क्या लेंगे पहले 0, 1/2 लेंगे। पहले x1 होता है ना, x1 का मान कितना ले लेंगे 1। ये क्या होता है y2, तो y2 का मान कितना है 6, माइनस कितना लेंगे माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो गया। x1 का काम खत्म, अब x2 आएगा यहाँ पे। x2 का मान कितना है -5, तो प्लस माइनस -5। x का मान लेंगे तो ब्रैकेट में क्या ले जाता है y का मान ना, जिसका x के लिए उससे y नहीं लेंगे, अभी दोनों से लेंगे। पहले इसको लो -2 x1 x2 खत्म हो गया, अब क्या लेंगे x3 का मान कितना है a, जिसके लिए x का मान उससे y का मान नहीं लेना, ये दोनों से लेंगे। यहाँ आ गया था, अब शुरुआत से स्टार्ट होगा ना, तो 2 और माइनस कितना 6, 1/2 की इधर लगाएंगे क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट गुना करेंगे तो 0, 1/2 खत्म, 6 2 8 में से गुना होगा 8, -2 -2
-4 को 5 से गुना करें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है 5 के 20। ये 6 में से 2 घटेगा तो -4 -4 गुना ये माइनस में 4 है 20 8 28 28 को इधर ये रहने दो और -4 को इधर लगे तो प्लस में 4 है। इधर पट्टी गया प्लस में 4 है बराबर में उधर गया 20 8 28 4 से क्या बार में कट जाएगा एक का मान कितना हो गया 7। चलो बता